हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 आर्ट इन मॉडर्न इंडिया, सोशल साइंस बुक जीएसईबी से, ग्रेड 8 की। एशियन टाइम से ही हमारा जो इंडियन आर्ट और कल्चर है उसकी एक खास जगह रही है, एक खास पोजीशन रही है पूरी दुनिया में। आर्ट जो है एक तरीके का माध्यम है जो हमारे मानव की जो भावनाएं हैं उनको दर्शाता है। ये रिफ्लेक्ट करती है इंसान के दिमाग को, इंसान का जैसा समाज है उसको जो है ये रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आर्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक कहलाती है विजुअल आर्ट, दूसरी कहती है परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट यानी जिस चीज को हम देख सकते हैं, इसमें शामिल है पेंटिंग, स्कल्पचर, हैंडीक्राफ्ट्स। और परफॉर्मिंग आर्ट जिसको हम परफॉर्म करते हैं, जैसे म्यूजिक, डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रामा, ये सब आते हैं परफॉर्मिंग आर्ट में। तो आर्ट एक ऐसा माध्यम है जो हमारे कल्चर को दर्शाता है। इंडियन आर्ट जो है उसमें आपको एलिमेंट्स मिलेंगे ग्लोबलिज्म के, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के और सेकुलरिज्म के। यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं एक फॉर्म जो है फाइन आर्ट्स की मॉडर्न टाइम्स में, जो कहलाती है पेंटिंग। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेंटिंग। शुरुआत से ही नेचर और रिलीजन ये जो है सेंटर रहे हैं मेन पेंटिंग का। शुरुआत में इनिशियल उसमें कहा जाए तो जो एपिसोड्स डिपिक्ट किए जाते थे स्क्रिप्चर्स में, उसमें गॉड्स, गॉडेसेस, एनिमल्स और बर्ड्स ये मेन सब्जेक्ट्स होते थे। पर बाद में इंडिविजुअल्स और सोशल कस्टम्स जो हैं उनको भी पिक्चर्स में जगह मिलने लग गई। आर्ट एजुकेशन जो है वो दी जाती थी यूनिवर्सिटीज में, जैसे तक्षशिला और नालंदा। इंडियन आर्ट और कल्चर जो है वो पूरी तरह से भूल दी गई थी या भुला दी गई थी जिस टाइम पे ब्रिटिश रूल था। कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट नहीं था आर्ट एजुकेशन का गुजरात के अंदर। महाराजा प्रगमाल जी जो कच्छ के थे, उन्होंने एक आर्ट स्कूल शुरू किया भुज में 1877-78 एडी में। कला भवन इसकी जो है स्थापना करी गई महाराजा सायाजी राव जो कि वडोदरा में थे, और इन्होंने जो है यहाँ पर आर्ट एजुकेशन दी। पर इनकी अप्रोच जो है वो ज्यादा से ज्यादा थे कि आर्ट इंडस्ट्रीज को जो है एनकरेज किया जाए। 1951 एडी में कलाशाला इसको एस्टैब्लिश किया गया अहमदाबाद में सेठ चिमन लाल नागिनदास विद्यालय, सेठ सीएन विद्यालय, ताकि एक कोर्स को स्टार्ट किया जा सके टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। ये जो पहले प्रिंसिपल बने इस स्कूल के वो थे रसिक लाल पारिक। डीटीसी ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ इसी आर्ट स्कूल में, और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया बाद में कला महाविद्यालय 1960 एडी में। हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग, जो हिस्ट्री इतिहास रहा है पेंटिंग का इंडिया के अंदर, वो उतना ही पुराना है जितना कि स्टोन एज। पेंटिंग्स जो है हमें मिली है केव से, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये लगभग 7000 बीसी को बिलोंग करती हैं। ये पहले एविडेंस माने जाते हैं इंडियन पेंटिंग के। इन पेंटिंग्स को जो है पेंट किया गया था केव्स की वॉल पर, जो गुफाएं होती हैं उनकी वॉल्स पर, वो भी प्राकृतिक रंगों से। पेंटिंग्स लगभग 2000 बीसी से वो भी मिली है इन केव्स में, जो कि नरसिंहगढ़ में है महाराष्ट्र में। ज्यादातर पेंटिंग्स जो है वो आपको केव्स में, जहाँ बर्च लीव्स होती हैं, रॉक्स हैं, टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, मठ जो होते हैं वहां पर मिलेंगी। कुछ पिक्चर्स जो है आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी देखने को मिलेगी। गुप्ता पीरियड को माना जाता है कि ये सबसे बेस्ट टाइम था इंडियन पेंटिंग का। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स जो कि केव्स में है अजंता और एलोरा की, वो भी गुप्ता पीरियड के दौरान ही बनी। जो डिस्क्रिप्शन है जातक स्टोरीज का, वो जो है इन्हीं से ही ताना बाना उसका बुना गया है। सारी पिक्चर्स में जो पिक्चर है अजंता की, केव नंबर 1 की, 9 की और 10 की, वो सबसे ज्यादा फेमस हुई। पेंटिंग पद्मपाणि बुद्धा जो थे, इसमें उनकी एक पेंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा खास है। इंडियन पेंटिंग जो है वो फैली हुई है नॉर्थ से साउथ इंडिया तक। ऐसी बेशुमार और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स जो है वो आपको मिलेंगी बादामी केव्स में कर्नाटक के अंदर, कांचीपुरम में, सित्तनवासल केव्स जो कि तमिलनाडु है वहां पर। जो वॉल्स हैं टेम्पल की, बृहदेश्वरा की, वो भी इंडियन एपिक्स की पिक्चर से डेकोरेट की गई है। ये डेवलप हुई थी प्री मेडिवल राजपूत पीरियड के दौरान और मुगल पीरियड के दौरान। मुगल एम्परर्स में जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, इन्होंने खूब ज्यादा पेंटिंग को प्रमोट किया। जहांगीर ने एक पेंटिंग गैलरी भी बनवाई। भक्ति मूवमेंट, उसके कारण भी जो है पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ।
जो ब्रिटिश और इंडियंस उन्होंने जो है डेवलप करा एक सेमी वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग का, जो कि 1750 एडी से देखने को मिलता है। ये स्टाइल डेवलप हुआ शेख जियाउद्दीन की बर्ड स्टडी से और लेडी इम्पी और गुलाम अली खान के पर्सनल पोर्ट्रेट से, जो कि विलियम फ्रेजर और कॉलोनियल स्किनर के लिए थे। राजा रवि वर्मा, जो कि बहुत ही महान पेंटर थे ट्रेवनकोर के, उनको भी कहा जा सकता है एक टॉप नाम है पेंटिंग की फील्ड में। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ऑयल पेंटिंग्स बनाई इंडियन माइथोलॉजी पर और सोशल इश्यूज पर। जो पिक्चर है गॉडेस सरस्वती की, वो सबसे ज्यादा फेमस हुई। इसी तरह से आर्ट की फील्ड जो है वो डेवलप हुई 19वीं सेंचुरी में, जब रेनेसां चल रहा था इंडिया के अंदर। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, इसकी स्थापना हुई 1858 एडी में मुंबई के अंदर, जबकि कला भवन, जो कि अब फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, इसको स्टैब्लिश किया गया था वडोदरा में 1890 एडी में। मास्टरपीसेस जो आर्ट के हैं वो क्रिएट किए गए शांति निकेतन में, जिसकी स्थापना हुई थी 1901 एडी में। 1948 एडी में लीडरशिप थी फ्रांसिस न्यूटन सूजा की, एस.एच. रजा और एस.के. बकरे। इन्होंने जो है प्रोग्रेसिव आर्ट्स ग्रुप की स्थापना करी। ये ग्रुप जो है प्रेजेंट करता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉडर्न पेंटिंग इंडिया के अंदर। 1950 एडी में फोटो गैलरीज की स्थापना हुई कोलकाता और मुंबई के अंदर। फिर चेन्नई में के.सी.एस. पानीकर और देवी प्रसाद रॉय चौधरी जो थे, इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना करी। नेशनल गैलरी जो मॉडर्न आर्ट की है, उसकी भी बहुत खास जगह है इंडिपेंडेंट इंडिया में आर्ट डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पर बहुत बड़ा कलेक्शन मिलेगा आपको मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स का। मेथड, इंडियन स्टाइल जो पेंटिंग का है उसमें मेनली शामिल है केव्स पेंटिंग। ये जो पेंटिंग्स हैं ये बनाई गई थी जो प्रिमिटिव लोग थे, जो बहुत ही पुराने आदिवासी लोग थे, उनके द्वारा बनाई गई। और पेंटिंग जो केव्स की थी, जैसे कि अजंता अलोरा, ये तब तक बनी जब तक 9th सेंचुरी था। फिर सेकेंड स्टाइल जो आया उसमें रॉक पेंटिंग आई, जिसमें ट्रेडिशन जो पेंटिंग का था वो रॉक्स पे बनाने का था। कुछ एशियन पेंटिंग स्टाइल जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन पेंटिंग्स जो हैं वो भी शामिल थी। रिलीजन जो है वो मेन सेंटर था इन पेंटिंग स्टाइल्स का, और पेंटिंग्स जो डेकोरेट करी जाती थी वो वॉल्स पे करी जाती थी, मोनेस्ट्रीज यानी जो मठ होते हैं उनके। जो स्क्रिप्चर्स होते हैं अलग अलग रिलीजन्स के, वो भी सेंटर होते थे इन पेंटिंग्स के। कुछ हिस्सों में इंडिया के म्यूरल्स या रंगोली या जो डेकोरेटिव आर्ट है वो बनाई जाती थी, जो बाहर का कोर्टयार्ड होता है उसमें, या फ्लोर पर जो फेस्टिवल होता था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स मानी जाती हैं। एक मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग का, छोटी छोटी पेंटिंग जो है वो भी डेवलप करी गई, ताकि एक जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म की, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये देखी जा सकती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स और टेक्स्ट में। इसके अलावा टेक्सटाइल पेंटिंग स्टाइल ये भी डेवलप हुआ जब पिक्चर्स का इंप्रेशन फैब्रिक्स पे देखने को मिला। मॉडर्न टाइम्स में ऑयल पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग या कैनवस पेंटिंग ये भी जो है डेवलप करी गई, जिसमें बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल होता है।